DHA लाहौर के अंदर जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान जो है फ़ेज़ 10 का जो है वो जारी कर दिया गया। अब मैं आपको इसकी प्रेजेंट कंडीशन बताता हूँ कि पहले क्या थी और अब क्या है। इसके अलावा जो है एफिडेविट के इस वक्त हालात ये हैं कि जिस दिन ये अनाउंस किया गया कि जी अभी हम फ़ेज़ 10 को जो है वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर ला देंगे, तो उसकी वजह से एफिडेविट बग़ैर बिके, ये नहीं कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा पैदा हो गई, बग़ैर जो है वो डिमांड के एफिडेविट की प्राइसेस जो हैं उन लोगों ने उसके हाई कर दी, जो लोग जो है वो एफिडेविट वो कर रहे थे होल्ड। अब हुआ क्या इसकी वजह से कि जी उन्होंने, क्योंकि DHA ने पहले जो है वो 4 मरला कमर्शियल की प्राइस जो है 1.75 रखी थी, जबकि एक कनाल की फाइल की जो प्राइस थी वो 1 करोड़ 1 लाख रुपया थी। इसी तरीके से 5 मरला जो फाइल थी वो 40 लाख रुपया थी। अब जब DHA ने जब प्लान किया था तो उस वक्त इनकी प्राइसेस जो थी काफ़ी लो थी, यानी कि 24 लाख रुपए की 5 मरला की फ़ाइल थी, और जो एफिडेविट था 4 मरला का उसकी प्राइस थी 1.25 से 1.30 की, और इसी तरीके से जो कनाल था वो 80 लाख रुपए का था। तो जब इन्होंने देखा कि जी DHA ने ये प्राइसेस रखी हैं, तो इन्होंने साथ ही अपनी प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर दी और अपनी रियल प्राइस से वो वाली प्राइसेस के ऊपर ले आए जो DHA की प्राइसेस थी। अब हुआ क्या, ऐसा नहीं है कि जी सब डिमांड बहुत ज़्यादा बन गई जिसकी वजह से ये प्राइसेस बहुत हाई होगी, बग़ैर बिके इनकी प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया और हमें कहा गया कि जी अब इन प्राइसेस के ऊपर अपना बेचो। लेकिन यकीन कर लें, हकीकत ये है कि ना तो ये 90 लाख रुपए में बिका, ना 95 लाख रुपए में, और ना ये 87, 88 और 85 लाख रुपए में बिका एक कनाल। इसी तरीके से 4 मरले का कमर्शियल जो है वो 1 करोड़ प्लस से 1.5 करोड़ प्लस से कोई भी बायर नहीं आया, और ये 35 लाख क्या, ये तो 30 लाख 31 लाख रुपए की फ़ाइल जो है 5 मरला की, इससे के ऊपर परचेज़र भी नहीं खड़ा होता। अब हकीकत ये है कि इन्होंने DHA को प्लान को देख के अपनी प्राइसेस इंक्रीज़ की, और DHA ने उससे ज़बरदस्त काम कर दिया आप लोगों के लिए कि अपने प्लान को और ऊपर ले गए। यानी कि 5 मरला की फ़ाइल जो पहले 40 लाख रुपए की रखी, अब वो 45 की कर दी, और 4 मरले का कमर्शियल जो है वो 1 करोड़ 75 लाख रुपए का रखा, फिर वो 2 करोड़ 20 लाख रुपए का उन्होंने प्राइस उसकी रिवाइज़ कर दी। इसी तरीके से कनाल की फ़ाइल जो है वो 1 करोड़ 1 लाख रुपए से उठा के 1.5 करोड़ रुपए तक ले गए, और उनका ख्याल है कि ये सारा कुछ जो है लोग जो है इंस्टॉलमेंट पे ये पे कर देंगे और ये हो जाएगा। अब DHA ने क्यों किया, जो प्रेजेंट मार्केट को देखते हुए उनकी वजह से किया, और प्रेजेंट मार्केट ने DHA की वजह से किया। लेकिन इस सब का खमियाजा कौन भुगत रहा है? आप। उन्होंने सिर्फ आपको देखना है कि आपको टारगेट करना है कि जी आप ये ले सकते हैं। उन्होंने ये नहीं देखा DHA ने कि 45 लाख रुपए की जो बंदा फ़ाइल आपसे ले रहा है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, 45-50 लाख रुपए का उसको प्लॉट मिल जाता है 9 प्रिज्म के अंदर। जो बंदा जो है 2 करोड़ 20 लाख रुपए की जो है 4 मरले का कमर्शियल ले रहा है, सर उसको 2.5 करोड़ रुपए का 9 प्रिज्म के अंदर कमर्शियल मिल सकता है। सर उसको फ़ेज़ 7 के अंदर 2.5 करोड़ रुपए में कमर्शियल मिल जाता है। सर पोजेशन प्लॉट मिल जाते हैं। इसी तरीके से फ़ेज़ 8 के अंदर कमर्शियल जो है वो CCA 3 के अंदर जो है वो 2.5-3 करोड़ रुपए का मिल जाता है। सर ये वो प्राइसेस हैं जो रियल प्राइसेस हैं। मुझे बताएं फ़ेज़ 10 में कौन 2.5 करोड़ रुपए का कमर्शियल लेना चाहेगा? कौन 2 करोड़ 20 लाख रुपए का कमर्शियल लेना चाहेगा? सर मेरा ख्याल है ये ओवर प्राइस हैं। आपने जो प्राइसेस रखी थी वो बेहतरीन थी, उसमें लोगों को इतना तो इंसेंटिव दे कि लोगों को कोई फ़ायदा तो हो। मेरा काम है लोगों को गाइड करना, कि लोगों को बताना कि ये अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप ये पैसे सही जगह पे यूटिलाइज़ करें, ना कि ये फाइलों के चक्करों में। जी उसका पोजेशन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो सारी दुनिया को पता है कि ये हम नहीं हो सकता 2040-45 के अंदर पोजेशन ही नहीं आ सकता फ़ेज़ 10 की इन फाइलों का। तो इसलिए इतना लॉन्ग टर्म और ये प्राइसेस आज इन्वेस्ट करना, और फिर इनके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस वो भी 25 लाख रुपया 5 मरले के ऊपर, और 50 लाख रुपए आपके कनाल के ऊपर, और फिर सर सबसे बड़ी बात एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस, सर वो भी नहीं हम भूल सकते। तो सर ये सारी चीज़ों के साथ जिस बंदे को जब ये प्लॉट मिलेगा वो 2 करोड़ रुपए का होगा सर। तो अब मुझे बताएं 2 करोड़ रुपए का फ़ेज़ 10 के अंदर 2040, 2045 या 2050, सर मुझे तो नहीं समझ लगती ये प्राइसेस। मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा, ज़रा देखभाल के अपने पैसों का इस्तेमाल करें। ये ना हो कि आप जो बाहर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर जो है आप इंस्टॉलमेंट में प्लॉट लेते हैं और आखिर में आपको कुछ नहीं मिलता। यहाँ मिलेगा ज़रूर, लेकिन पता नहीं आप मैं हूँ ना हूँ, ये एक इशू है। तो आप अपने इस पैसे को सही जगह यूटिलाइज़ करें जो इस वक्त मौजूद है ऑन ग्राउंड।
मैं ये नहीं कहता कि आप बाहर निकलें, बाहर पैसा बिल्कुल ना लगाइएगा, लगाएं DHA के अंदर, लेकिन आप सही जगह के ऊपर पैसा लगाएं, सही लोगों से उसकी गाइडलाइन लें कि हमारे पास इतने पैसे हैं, हमें क्या करना चाहिए। मत इन चीज़ों के ऊपर पीछे जो हमारे यहाँ पे भेड़ चाल एक बन जाती है कि एक बंदे ने वो कर लिया और उसके पीछे आप लग जाते हैं और वो फिर सबका नुकसान होता है। और फिर कहते हैं कि इकट्ठे सारे के सारे बैठे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जी इसके कहने पे कर लिया, ये कर लिया, पूल बना के हमने किया था और ये हो गया सारा कुछ। बेसिकली आपको जब तक आपका बेस्ट रियल एस्टेट एडवाइज़र नहीं आपके पास होगा, आपको मार्केट का सिनेरियो नहीं बताएगा, आप कभी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आप ज़रूर सोचें, समझें, अपना ओपिनियन लें, लोगों को स्टडी करें, रियल एस्टेट को स्टडी करें, ख़ास तौर पे DHA लाहौर को, फेज़ 9 प्रिज्म हमारे सामने इसकी हिस्ट्री खड़ी है, 7 की हिस्ट्री खड़ी है, आप उनको स्टडी करके देखें। तो ये फेज़ 10 में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये ऑलरेडी ओवर प्राइस है। मैंने पहले भी कहा था, मुझे असल में इशू ये है कि जो पहले प्राइसेस रखी थी वो तो बहुत रीज़नेबल थी, मैं ख़ुद आपको रेकमेंड कर रहा था कि ये अच्छी प्राइसेस हैं और DHA ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब मैंने देखा कि इन्होंने प्राइसेस रिवाइज़ कर दी हैं, और देखें सबसे बड़ा अलमिया ये है कि क्यों प्राइसेस रिवाइज़ की हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि एफिडेविट की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं तो हम भी कर लेते हैं। और सर एफिडेविट बगैर बिके ही ऊपर कर दी है, आपके सामने नंबर्स आते हैं, आप उनको डेली देख रहे होते हैं कि कितने एफिडेविट जो हैं वो आए हुए हैं, सबमिशन आई हुई है। तो सर आपको मेरे से ज़्यादा पता है, मैं क्या आपको बताऊं। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि आपने ये प्राइसेस जो रिवाइज़ की हैं ये एक मुझे लगता है कि अनजस्टिफिकेशन है। आपको ज़रूर स्टडी करना चाहिए था कि इस वक्त ऑन ग्राउंड प्राइसेस जो हैं वो क्या हैं। हम जो 4 साल का प्लान दे रहे हैं उसमें हमें क्या ये ओवर प्राइस तो नहीं हो जाएगी। सर अगले बंदे ने डेवलपमेंट चार्जेस को भी देखना है और फिर एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस को भी देखना। सर ये सारी चीज़ों को देख के, और पोजीशन कब आना है, ये वो सवाल हैं जो लोग हमसे करते हैं। यही सवाल लोगों के मैं आपसे कर रहा हूँ सर, वो क्यों ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जिसका पता ही नहीं है हमें, जिसका लैंड कई लोगों को पता नहीं है। आधी से ज़्यादा पाकिस्तान को यही नहीं पता फेज़ 10 आ कहाँ रहा है। उनको सर सबसे पहले एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा, अपने आपके पोर्टल के ऊपर करें, आप हमसे शेयर करें, हम लोगों के साथ बता सकते हैं। आपकी फ्री मार्केटिंग हम कर रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं सर। लेकिन मेरी आपसे प्लीज़ 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 गुजारिश ये है कि आपने ये जो प्राइसेस जो इंक्रीज़ की हैं सर, मेरा ख्याल है जैसे आपने 1 और 2 डिजिटल ऑक्शन जो की हैं और बहुत कामयाब रही हैं सर, ये ना हो कि ये तीसरा जो है प्लान ये भी उसी तरीके से ना कामयाब हो जाए। तो मैं सिर्फ आपको एडवाइस कर सकता हूँ, बाकी आप मुझसे माशाल्लाह बहुत बेहतर जानते हैं। इतना बड़ा हाउसिंग सोसाइटी आपकी है और सक्सेसफुल है, लेकिन प्लान मेरा ख्याल है कि आपने प्राइसेस ओवर कर दिए हैं। इसको ज़रा आप रीथिंक कर लीजिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।